अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुज़ैफा भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में स्टैंड अप कॉमेडी होती है जिसमें एक शख्स होता है और वो खड़ा होकर कॉमेडी कर रहा होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। तो मैं अमूमन सिट डाउन कॉमेडी कर रहा होता हूँ, यानी कि किसी चेयर पे बैठ के या फिर कहीं ना कहीं बैठ के। तो आज पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि मैं किसी का इंटरव्यू करने लगा हूँ और पता नहीं कैसा रहता है। एक खातून है हमारे साथ, इनका मैंने मिन्नत अरला किया है और ये मान गई है, इनकी मेहरबानी है। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अंधे हो तुम? तुम्हें नजर नहीं आता मैं कितनी खूबसूरत हूँ? देखें मोहतरमा, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन नज़र मुझे वाकई नहीं आ रहा, क्योंकि आप शायद भूल रही हैं कि आपने निकाब किया हुआ है और आपका चेहरा जो है वो ढांपा हुआ है। उफ, तुमने तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। मैं तो चाहती थी कि सारी दुनिया मेरे हुस्न को देखे, लेकिन मेरे जालिम शौहर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखें, यहाँ पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप दे रही हैं, इसलिए आप अपने शोहर का, चाचों का, मामों का, तायों का, जिन जिन से आप तंग हैं, आपने उनका जिक्र यहाँ पे नहीं करना, अपने दुखड़े नहीं सुनाने। हम सिर्फ आपके बारे में जानने के लिए आए हैं कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा है, आपकी उम्र कितनी है। देखो, सबसे पहले तो तुम मेरी उम्र के बारे में कोई सवाल ना करो। और रहेगी बात शौहर की, उसी की वजह से तो मैं कुछ बन नहीं सकी। आप उसकी वजह से कुछ और ना भी बन सकी हो तो कम से कम माँ तो बन गई होंगी ना, अल्लाह ने आपको बच्चे दिए होंगे। और देखें, ये मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आप इस तरह की बातें ना करें। हमें बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब घर में नहीं बैठी हुई। अगर बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं तो तुम फिर मुझे मुनाफकत क्यों सिखा रहे हो? देखो, ये बात मुनाफकत है ना, कि कोई गलत काम बंदा देख भी ले और फिर उसके खिलाफ बात भी ना करे। इसमें मुनाफिकत कहाँ से आ गई है? हम बात कर रहे हैं आपस में, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो हम आपस में बात कर रहे हैं आप उस तक रहें। आप इसके अंदर अपने बाप को, शोहर को, अपने बच्चे के बाप को ना घसीटें। आप इसको मुनाफिकत तक लेके जा रही हैं। देखो, तुम मुझे जालिम मर्दों के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोक रहे हो। ये भी मैंने बड़ी नरमी से काम लिया है, वरना तो सारे जालिम मर्द ही होते हैं। देखिए मैडम, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही कि आप इसको मुनाफिकत के साथ कैसे जोड़ रही हैं, और ये आप दावा कर सकती हैं कि आपने सारी ज़िंदगी मुनाफिकत नहीं की। मसलन दो बच्चे होते हैं इंसान के, तो वो लड़ते हैं आपस में, तो इंसान सुलह करवाने के लिए या कभी गुस्से में उसको दो थप्पड़ लगा देता है जिसका कसूर नहीं होता। तो ये मुनाफिकत छोटी मोटी होती रहती है, आप क्यों इस तरह मसला डाल के बैठ गई हैं? हम चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन आपका मजा लें और आप मेरा तरा निकाली जा रही हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुनाफकत नहीं की। मैं एक बाज़मीर खतून हूँ और 13 साल ज़मीर रखती हूँ। 13 साल ज़मीर, इसका क्या मतलब हुआ? ओहो, एक तो तुम भी बिल्कुल निखट्टू हो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है लगती। देखो, मेरा एक 13 साल का बेटा है जिसका नाम ज़मीर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अजीब सी लॉजिक आपने निकाली। तो ये बताएं, आपने ऐसा अजीब सा नाम क्यों रखा? क्योंकि मेरे शोहर की मर्जी से मेरे घर में बेटा हुआ, तो उसका नाम तो रखना ही था ना, कोई ना कोई। ये क्या कह रही हैं आप? शोहर की मर्जी से? देखें, ये अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह जिसको चाहे औलाद देता है, जिसको चाहे नहीं देता, जिसको चाहे और बेटियां दे देता है, जिसको चाहे बेटे देता है। तो आप तो मुझे बहुत पागल इंसान लग रही हैं कि आप अल्लाह की मर्जी को भी शोहर पर डाल रही हैं। इतना तो उसका कसूर ना निकालना बेचारे का। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, तुम अभी बच्चे हो बिल्कुल। चलें, इस बात को छोड़ें कि मैं बच्चा हूँ या नहीं हूँ। तो आप ये बताइए कि आपने ये नाम क्यों रखा? ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि उन दिनों वो मुझसे बहुत तंग था। कौन? मेरा शौहर, और कौन, बाकी तो सारा मोहल्ला मुझसे बहुत खुश है। वही तो मुझे इतना तंग करता था और उसकी वजह से मैं इतना परेशान रहती थी। इसी वजह से मैंने अपने बेटे का नाम ज़मीर रखा, ताकि मैं उसको जब भी खुश देखूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरा ज़मीर तो मुतमईन है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा लॉजिक निकाला। वाह, आप बहुत जीनियस लग रही हैं मुझे। पहले आप मुझे पागल लग रही थी। तो आप ये बताइए कि आपके बाकी बच्चों के नाम क्या क्या हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आपने वो भी बहुत मज़ेदार रखे होंगे। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो एक ही इतनी मुश्किल से पैदा किया है। देखो मेरा फिगर कितना खराब हो। तुम भी मुझे औरतों के दुश्मन लगते हो। मैं अब तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी बस। मैं औरतों का दुश्मन नहीं हूँ, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आपके और बच्चे हैं या नहीं। बहरहाल हम कोई और बात कर लेते हैं, ये तो कोई मसला नहीं, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं।
जिस चीज़ पे आप बात करना पसंद करें हम उस पे कर लेते तुम बात करने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर लानत भी नहीं भेजती, मैं अब बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। हैं। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात सुन लें, हम कोई और बात कर लेते हैं। अगर आप आ गई हैं, मुझे कोई ऐसा मुयसर आ गया इंसान जिसके साथ मैं इंटरव्यू कर सकूँ, तो आप उसको इस तरह दरमियान में ना छोड़ें। तुम हो क्या? तुम मुझे कैसे मना सकते हो? ये तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है, जब एक दफ़ा नज़ीरा ने बात ज़बान से निकाल दी, फिर चाहे हज़ारों रुपए दे दो, कभी वो अपनी ज़बान से नहीं फिरती। इसलिए मैं तो जा रही हूँ, दफ़ा हो जाओ बस। तो जी नाज़रीन, ये मैंने तो इनका नाम भी नहीं पूछा था, एंड पे इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये नज़ीरा साहबा थी। तो देखिए ये पहली खातून है जिन्होंने ज़िंदगी में मुझे मुंह लगाया, वरना मुझे तो मेरे साथ तो कोई बात नहीं करती। अब अगले दिनों मैंने एक खबर देखी, हमारे दोस्तों ने बताया कि हमारे गांव में एक 12 साल लड़का है, उसने फंदा ले लिया, यानी लटक गया वो। तो जब पता किया कि वजह क्या है, तो पता चला जी कि इसका जो इश्क है ना वो नाकाम हो गया। आई थिंक 12-12 साल के बच्चे इस तरह कर रहे हैं, तो मैं 22-23-24 साल का हो गया हूँ। तो मुझे आज तक किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी ने मेरे साथ बात नहीं की। आज पहली दफ़ा बात की है, तो देखने इन्होंने मेरे साथ क्या किया। तो अब क्या मैं खुदकुशियाँ करूँगा? नहीं, ज़िंदगी को जिए, एक इंसान के जाने के साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, जारी रखें। और मुल्क के लिए, कौम के लिए या इंसानियत के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां उन्हें निभाते रहें। और मुझे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें।